क्लाइंट्स हमारे पास अपने बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं और वो हमसे चाहते हैं कि सर इस बिजनेस के हम लीगल कंप्लाइंसेस कैसे करेंगे। तो हमारे उनसे सबसे पहले सवाल होते हैं कि आप किस क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और उसके बाद हम उनसे जानते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे। क्या आप अकेले रन करना चाहते हैं, क्या आप अपने मित्रों के साथ या परिवार के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड में बनाना चाहते हैं। तो क्लाइंट हमें बताता है कि वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, तो हम उस प्रकार से फिर उसको सलाह देते हैं। जैसे क्लाइंट ने हमसे कहा कि वो प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस चालू करना चाहता है, तो फिर हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि आप अपनी जगह पे बिजनेस करेंगे या फिर रेंट पे लेके करेंगे। तो अगर वो अपनी जगह पे करना चाहता है तो उससे हम पूछते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट है, रजिस्ट्री है कि नहीं, बिजली का बिल आपके नाम से है कि नहीं। और अगर वो रेंट पे करना चाहता है तो हम उससे बोलते हैं कि सबसे पहले आप रेंट एग्रीमेंट तैयार करवा लीजिए, मगर आप रेंट एग्रीमेंट भी उसी से तैयार करवाएं जिसके नाम से वहाँ का उस जगह का बिजली का बिल वगैरह आता है। एक तो व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप में काम कर सकता है, जिसमें कि उसका खुद का पैन नंबर चलेगा, उसका नाम चलेगा, मगर हाँ वो खुद के नाम में भी होने के बावजूद अपना एक ट्रेड नेम रख सकता है जो कि उसके गुमाश्ता में या एमएसएमई में मेंशन रहेगा। और दूसरा वो पार्टनरशिप कर सकता है, तो पार्टनरशिप के लिए उसको एक डीड बनानी पड़ेगी जिसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो अदर प्रोविजन है उनको भी रखना पड़ेगा। और एक है कि वो अपना प्राइवेट लिमिटेड में काम कर सकता है। तो अगर दो या दो से अधिक लोग हैं तो वो अपना प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। तो जनरली बिजनेस बड़ा हो तभी हम लोग सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड में जाइए, क्योंकि उसके कंप्लाइंसेस के खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जब रेंट एग्रीमेंट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि इसके बेसिस पे आप अपना गुमाश्ता अप्लाई कर दीजिए, जो कि शॉप एक्ट के अंतर्गत होता है, और अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। जब उसका गुमाश्ता और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि अब आप अपना करंट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सेविंग अकाउंट में नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, फिर करंट अकाउंट में बिजनेस करना है। देखिए, पैन एक इनकम टैक्स के हिसाब से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उस पैन में ही उसके सारे काम होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। और टैन जनरली कोई व्यक्ति जो पेमेंट्स करता है तो उसको कुछ ऐसी लिमिट्स दी गई हैं, जैसे प्रोफेशनल को पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, रेंट का पेमेंट, इनसे ज़्यादा होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसे टीडीएस काटना रहता है। तो टीडीएस वो जो जमा करता है वो अपने टैन नंबर के थ्रू करता है और अदर पैन के लिए करता है। तो जिनके लिए उसने टीडीएस जमा किया है अपने टैन के थ्रू, वो उन अदर पैन्स को अपने 26 एस में रिफ्लेक्ट होंगे वो चीज। देखिए, जीएसटी में एक टर्नओवर की लिमिट दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो उसको 40 लाख तक जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, 40 लाख के टर्नओवर तक। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको 20 लाख टर्नओवर तक जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हो जाता है तो उसको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मगर आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस करता है या किसी की उसने बड़ी कंपनी की एजेंसी लेके रखी हुई है, तो उस केस में फिर उसको जीएसटी लेना ही पड़ता है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको जीएसटी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप जीएसटी भी अप्लाई कर दीजिए, मगर जीएसटी की एक सीमा होती है। तो वो चाहे तो 40 लाख के टर्नओवर तक ना ले, मगर कई बार उसको ज़रूरत रहती तो फिर हम उसका जीएसटी भी अप्लाई करवा देते हैं। गवर्नमेंट आजकल एमएसएमई को प्रमोट कर रही है, तो उनको आगे भी लोन में भी फैसिलिटीज़ हैं, और कभी आपका पैसा फंसता है तो उसमें भी आपको मतलब गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना ही चाहिए। उनको मैं यही बोलूँगा कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने आप को शॉप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराएं, है ना, एमएससी में भी जाएं, और करेंट अकाउंट खुलवा के ही बिज़नेस करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में बताइए कि आपने अपना बिजनेस कैसे सेटअप किया। आपसे मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं आपका फैसिलिटी पार्टनर पलाश मंगल। धन्यवाद।